दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान की क्लास में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं दोस्तों, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित अनुसूचियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और आज हमारा लेक्चर है 155वां लेक्चर। देखिए इसी सीरीज में हम लोगों ने 150 लेक्चर पर चर्चा किया हिस्ट्री के विषय पर, ठीक है, जिसमें एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न हिस्ट्री तीनों पर चर्चा किया गया। और 151 नंबर से हमारी क्लास चल रही भारतीय संविधान की। तो आज हमारी 5वीं क्लास है। जो क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे दोस्तों, अगर क्लास देख लेते हैं तो 4621 से लेकर के 4650 तक के सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बार बार आप जुड़िए स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म से। धीरे धीरे सारे विषय पर, हर एक टॉपिक पर आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी। अच्छा, यहां पर दोस्तों इस चैप्टर से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते, किस तरह से प्रश्न बनते परीक्षा में, जरा वो देखिए। लिखा संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय से, वर्तमान में कितने विषय भी पूछ सकता है। इसी तरह से राज्य सूची में कितने विषय से, इसी तरह से समवर्ती सूची में कितने विषय थे। इस तरह के सवाल आ सकते हैं। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया। ठीक है, देखिए शुरुआत में अगर बात करेंगे तो हमारे जब मूल संविधान था उस समय हमारे संविधान में 14 भाषाएं थी। आज 22 भाषाएं हैं। तो कैसे 14 से 22 हो गई? वो 8 जो भाषाएं ऐड की गई, 14, 6, 20 और 2 हो जाएगा उधर। तो 8 भाषाएं जो ऐड की गई वो कब कब ऐड की गई, कौन कौन सी भाषा ऐड की गई, इससे संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। या फिर 11वीं और 12वीं अनुसूची संबंधित, 9वीं अनुसूची संबंधित सवाल बनते हैं, उनको भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। खुद ब खुद आपको चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर ही यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया है। और मैं कह रहा हूं दोस्तों, ज्यादा नहीं, सिर्फ आप एक बार मौका दीजिए, आपको खुद ब खुद लगेगा कि आपने जितना भी पढ़ा है सब कम ही है। इसी तरह से दोस्तों पॉलिटी का भी दोस्तों न्यू बैच आ रहा है, तो जल्द से जल्द आप इसे भी ज्वाइन करने का प्रयास करिए। और यूपी स्पेशल का दोस्तों एक नया बैच आ रहा है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों हिंदी का बैच लॉन्च हो चुका है, पॉलिटी का, यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री का बैच लॉन्च हो चुका है, तो आप इन बैच को तत्काल ज्वाइन कर लीजिए। देखिए एक बार आइए आप पढ़ने के लिए ना, आपको खुद लगेगा कि नहीं, नितिन सर का कहना बिल्कुल सही था। कम समय में सबसे बेहतरीन तरीका यही पढ़ने का है कि एक बार विषय को पढ़िए और इतनी पकड़ बना लीजिए कि बार बार आपको विषय न पढ़ना पड़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के सवाल किस तरीके के हैं और उसका जवाब हमें किस प्रकार देना है। ध्यान रखेंगे आप लोग, 155वां लेक्चर है। 4621 से लेकर के 4650 तक की चर्चा करेंगे, जिसमें हम बातचीत करेंगे संविधान की अनुसूची के बारे में। ठीक है, स्टार्ट किया जाए क्लास को। पहला सवाल सुनिएगा बहुत ध्यान से। लिख रहा है भारतीय संघ के घटक राज्यों, यानी वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 जो हैं वो केंद्र शासित या संघ शासित क्षेत्र हैं। इनका उल्लेख कहां मिलता है? तो याद रखेगा पहली अनुसूची में। जी हां दोस्तों, याद रखेगा पहली अनुसूची में इनका उल्लेख मिलता है। यही सवाल पूछता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कैसा सवाल? ऐसे पूछेगा कि पहली अनुसूची में किसके बारे में बताया गया, तो क्या बताएंगे? संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया। और क्या बताया गया कि संघ की संख्या 28 है और राज्य क्षेत्र जो है, संघ और राज्य क्षेत्र में जो राज्य हैं वो 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ठीक है, ये अपडेटेड है, इसको याद रखेगा। इसी तरह से जो दूसरी अनुसूची है उसमें किसके बारे में बताया गया? तो भैया सबसे पहले पैसे की बात करेंगे। क्यों? पैसा पैसा करती हो, तो याद रखेगा पैसे का बात करना है यहां पर। पैसे मतलब किसका? यानी वेतन की बात करेंगे, भत्ते की बात करेंगे, पेंशन की बात करेंगे। तो इसके बारे में कहां बताया गया दोस्तों? याद रखेंगे जो द्वितीय अनुसूची है, जो आपकी द्वितीय अनुसूची है, वहां किसके बारे में बताया गया है? तो याद रखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनको प्राप्त होने वाला क्या क्या वेतन, भत्ता, पेंशन। हम इसे अपनी भाषा में क्या कहेंगे दोस्तों? हम इसे अपनी भाषा में कहेंगे पैसा रुपया। क्या कहेंगे दोस्तों? रुपया, पैसा, पैसा, रुपया। इसके बारे में बताया गया है किसमें? अनुसूची 2 में। भाग की बात मत करेगा, भाग 2 की बात करेंगे तो वहां तो नागरिकता के बारे में बताया गया। भाग 1 में, अच्छा वहां हमने 22 भाग पढ़ा था। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, भाग 2 में नागरिकता के बारे में, भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में, भाग 4 में राजकीय नीति तत्व के बारे में, भाग 4 का में मूल कर्तव्य के बारे में, भाग 5 में संघ के बारे में, भाग 6 में राज्य के बारे में। ऐसे हम लोग पढ़ते गए थे। ठीक है, यहां पर अलग कॉन्सेप्ट है। यहां अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों की संख्या शुरुआत में दोस्तों सिर्फ 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ी गई तो 8 4 12 हो गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। लिख रहा है विभिन्न पदाधिकारियों के पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ के बारे में कहां बताया गया? तो शपथ के बारे में दोस्तों याद रखेंगे तीसरी अनुसूची में बताएगा। याद रहेगा आपको, तो ध्यान रखिएगा, रटते चलिए मेरे साथ। पहली अनुसूची में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। दूसरी अनुसूची में पैसा यानी वेतन, भत्ते, पेंशन के बारे में बताया गया। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया। क्या लिख रहा है? राज्यसभा में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। किसमें दोस्तों? चौथी अनुसूची में। इसे हम अपने भाषा में क्या कहेंगे? इसे हम अपने भाषा में कहेंगे राज्यसभा में सीटों का बंटवारा।
राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये कहां बताया गया दोस्तों? ये चौथी अनुसूची में बताया गया। जितने बार पढ़ाऊंगा फिर से रिपीट कराऊंगा। पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते पेंशन के बारे में, तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में, चौथी अनुसूची में किसके बारे में? राज्यसभा में सीटों के बंटवारा के बारे में। पांचवी अनुसूची में क्या बताएगा दोस्तों? तो याद रखेगा अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित प्रशासन के बारे में। तो लिख रहा है ना अनुसूचित जाति, याद रखेंगे कहां बताया गया? पांचवी अनुसूची के बारे में बताया गया। अपने भाषा में क्या कहेंगे? एससी एंड एसटी, ठीक है। एससी एसटी मतलब क्या होगा? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल से संबंधित क्या? प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताएगा, ठीक है। चलिए फिर से बताइए, पहली अनुसूची में क्या बताया गया? तो पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते पेंशन, तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा और पांचवी अनुसूची में एससी एसटी के संदर्भ में प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में। उसके बाद छठी अनुसूची में क्या बताया गया? एएमटीएम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, याद रखेगा एएमटीएम किसके बारे में बताया गया? छठी अनुसूची में क्या कहा गया? एएमटीएम के बारे में, एएम असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, इनके प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में, ठीक है। इनके प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया। कहां पर दोस्तों? याद रखेंगे एएमटीएम के बारे में छठी अनुसूची में बताया गया। फिर से याद करिए, पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता पेंशन, तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, पांचवी अनुसूची में एससी एसटी से संबंधित प्रशासन एवं नियंत्रण और छठी अनुसूची में एएमटीएम असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ठीक है। इन चार राज्यों से संबंधित जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में। जो सातवीं अनुसूची है दोस्तों, स से 7 और स से सूची, तो सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारा के बारे में बताया गया, जिसे हम अपने भाषा में कहेंगे यहां पर सूचियों के बारे में बताया गया। और हम पढ़ते हैं कितने प्रकार की सूचियां होती हैं? 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। केंद्र सूची जिसे हम संघ सूची कहते हैं, दूसरा है राज्य सूची, याद रखेंगे संघ सूची, राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। क्या है दोस्तों? समवर्ती सूची, ठीक है। तो याद रखेंगे। इसके बारे में कहां बताया गया? सातवीं अनुसूची में बताया गया। फिर से याद करिए, पहले अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता पेंशन, तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, पांचवी अनुसूची में एससी एसटी के संदर्भ में प्रशासन एवं नियंत्रण, छठी अनुसूची में एएमटीएम असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, और सातवीं सूची में किसके बारे में बताया गया? सूचियों के बारे में बताया गया। सूचियों की संख्या 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आगे लिख रहा दोस्तों, अब इसको डिटेल में पढ़ लीजिए। लिख रहा सातवीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी सूचियां हैं वर्तमान में या पहले की? तो याद रखेगा, जब हमारा मूल संविधान था तब का अलग याद रखेंगे, वर्तमान का अलग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे अच्छा, अभी तो आपसे खाली यही पूछ रहा है, अभी तो इसके बारे में कोई जरूरत है नहीं। ये दोस्तों तब पढ़ते हैं जब आपसे क्या पूछता? जब आपसे संघ पूछता, राज्य पूछता, समवर्ती पूछता, तब आप इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी आपसे सवाल अलग कर रहा है, अभी आपसे कह रहा सूचियों की संख्या कितनी, तो क्या बताएंगे? सूचियां 3 होती हैं। यहां पर देखिए, संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय थे? तो जब लागू हो रहा था तब कितने विषय थे दोस्तों? तब 97 विषय थे, ठीक है। जब लागू हो रहा था तब, यानी आप इसे कहते हैं मूल संविधान में कितने विषय? 97 विषय। अगर कह देता वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में संघ सूची में दोस्तों कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। कितनी संख्या बढ़ी है? तो 3 बढ़ा है, 97 3 100। याद रखेंगे ना, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़िए, लिख रहा है कि वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय बता तो दिया, वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय। फिर से याद करिए, अगर आपसे पूछे संघ सूची के बारे में, क्या पूछे? संघ सूची के बारे में, तो याद रखेगा संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? कानून कौन बनाता है? तो कानून बनाने का कार्य संघ का होता है, ठीक है। दूसरी बात, हमारे मूल संविधान में संख्या कितनी थी? 97 थी। वर्तमान में संख्या कितनी है? 100 है। वर्तमान में कितनी संख्या? 100। एक एक बात अपने दिमाग में याद रखेगा। अगला सवाल लिख रहा है कि संविधान के लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय थे? संघ सूची में तो 97 थे, और राज्य सूची में दोस्तों कितने विषय रहे हैं? तो याद रखेंगे 66 विषय थे, ठीक है। 66 विषय थे। कब? जब मूल संविधान की बात करते हैं तब, मूल में। लेकिन दोस्तों यहां पर संख्या घट गई है, ठीक है। अच्छा, कैसे याद रखेंगे? जिंदगी में 3-5 हो गया। क्या हो गया? जिंदगी में, ऐसे याद रखें, नहीं भूल जाएंगे। जिंदगी में 3-5 हो गया, 3-5 हो गया।
गया तो पहले वाले में क्या हो गया, पहले वाले में देखिए 3 जुड़ गया, क्या हो गया दोस्तों 3 जुड़ गया किसमें, अगर हम बात करेंगे संघ सूची में तो 97 से संख्या क्या हो गई 100 हो गई। दूसरे वाले में 5 घट गया, -5 है ना, 3 5, ठीक है, तो याद रखेंगे घट गया, यानी पहले संख्या 66 थी तो वर्तमान में कितनी हो गई है 66 में से 5 घटा लीजिए, वर्तमान में संख्या हो गई 61, ठीक है। तो राज्य सूची में कितने विषय हैं दोस्तों 61 विषय बचे हैं, याद रहेगा आपको। यहीं बच्चे आकर फंसते हैं, यहीं आकर फंसते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है, लोग रटते हैं फिर भूल जाते हैं, रटते हैं, लेकिन अगर आप 3 5 को याद किए हैं तो आप कभी नहीं भूलोगे। लिख रहा वर्तमान समय में राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो अगर वर्तमान की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, घट गया है ना, तो बचे कितने दोस्तों सिर्फ 61 विषय बचे हैं, जबकि मूल संविधान में कितने थे 66 विषय थे, अब घटकर कितने बचे हैं 61 बचे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से समवर्ती का भी पूछेगा, लिख रहा संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची, देखिए संघ सूची पर कानून बनाता है संघ सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सूची पे कानून बनाता है राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पे कानून कौन तैयार करता है दोस्तों, यहां कानून कौन तैयार करता है, तो याद रखेंगे संघ प्लस राज्य मिलकर तैयार करते हैं, ठीक है, ये दोनों मिलकर तैयार हो करते हैं, इसीलिए तो यहां समवर्ती सूची की बात की गई। तो आपसे पूछ रहा दोस्तों संविधान लागू होने के समय कितने थी संख्या, तो याद रखेंगे दोस्तों कुल 47 विषय थे, कितने थे 47, ठीक है, और अब बढ़ के कितने हो गए हैं, तो पिछले वाले में -5 था, यहां पे +5 कर दीजिए, तो वर्तमान में 47 5 कितने हो गए दोस्तों 52 विषय। यानी अगर हम सीधा सीधा बात करें यहां पर तो याद रखेगा, अगर हम मूल संविधान की बात करते हैं, मूल की बात करते हैं तो मूल में याद रखेंगे संघ में 97 विषय थे, राज्य में 66 विषय थे, ठीक है, और किसमें समवर्ती में कितने थे 47 विषय थे, आजादी 47 मिले थे आजादी, ये हो गया मूल में। और अगर यहीं पर वर्तमान याद कर लें तो वर्तमान में संघ में संख्या बढ़कर हो गई 100, राज्य में संख्या बढ़कर घटकर हो गई है 61, और समवर्ती में संख्या बढ़कर हो गई है कितना 52, ठीक है, कितना 52। तो यही हो गया एक साथ जो हमने पीछे पढ़ा 5-6 सवाल यहां मिल गया आपको। लेकिन संविधान की 22 भाषाओं का उल्लेख ये किस अनुसूची में किया गया है, तो याद रखेगा अनुसूची 8 में किया गया है। किसमें दोस्तों 8वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है, कुल 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। फिर से आइए, अगर हम मूल संविधान की बात करेंगे, मूल संविधान की बात करेंगे तो मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषा थी, ठीक है, बाद में दोस्तों क्या हो गया 8 और नई भाषाओं को दोस्तों जोड़ा गया, इसीलिए संख्या बढ़कर कितना हो गया है 22 हो गया, ठीक है। तो याद रखेंगे मूल संविधान में कितनी भाषा थी 14, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई, मैं कहता हूं आप एक बार मौका दीजिए स्टडी 91 को, साथ में पढ़ेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि नितिन सर गजब की किताबें भी हैं, गजब का कोर्स भी है, एक बार आप ज्वाइन करके तो देखिए, ठीक है। देखिए नहीं ज्वाइन करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि नितिन सर के पेड क्लासेस में औरों के पेड क्लास से क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, एक बार पढ़ के देखिए, एक बार किताबों को लेकर देखिए। कैसा डिलीवरी चाहिए किताबों को दोस्तों, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लीजिए, मीशो से ले लीजिए, अमेजन से कर लीजिए, हर जगह दोस्तों किताबें लिस्ट की गई, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। लिख रहा मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, मूल कहने का तात्पर्य क्या दोस्तों, यानी जब हमारा संविधान बना था, जब संविधान बना था तब भाषाओं की संख्या कितनी थी, सिर्फ 14 भाषाएं थी। अच्छा अगर मैं आपसे पूछ लूं 14 भाषाएं कौन कौन सी थी, तो मुझे लगता है बच्चों को याद नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको एक अपने तरीके से पढ़ाना चाहूंगा तो आपको ऑटोमेटिक दोस्तों याद हो जाएगा, मैं अगर अपने तरीके से पढ़ाऊं तो। चलिए आइए मैं सिखाता हूं आपको इसको याद कैसे करते हैं, समझिएगा, बहुत आसान है याद करना, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले हिंदी हमारी मूल भाषा है तो हिंदी तो याद कर लीजिए, हिंदी का जन्म दोस्तों संस्कृत से हुआ तो संस्कृत याद कर लीजिए, और जो हमारी द्वितीय राजभाषा है, ठीक है, अलग अलग राज्यों में उर्दू, तो हिंदी संस्कृत और उर्दू को आप पकड़ लीजिए, ठीक है, ये 3 भाषा हो गई। चौथे नंबर पे दोस्तों याद रखेंगे कि इसको आप स्टार्ट करिए अपनी कहानी कश्मीर से, ठीक है, तो कश्मीर की भाषा को कश्मीरी लिखेगा, पंजाब की भाषा को पंजाबी लिखेगा, ठीक है, फिर नीचे उतरते चले आएगा, पंजाब से दिल्ली की कोई भाषा मत पकड़ेगा, राजस्थान की कोई भाषा नहीं है, गुजरात में आएंगे तो गुजराती भाषा है, क्या है गुजराती भाषा है, महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी भाषा है, ठीक है,
मराठी भाषा है। और नीचे आएंगे गोवा में कोंकणी भाषा, उसको बाद में जोड़ा गया, इस समय नहीं था, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा कर्नाटक, तो कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है। कन्नड़ के नीचे चले जाएंगे केरल है, केरल की भाषा मलयालम है, क्या है, मलयालम है। मलयालम के नीचे जाएंगे तो आपको तमिलनाडु पड़ेगा, तमिलनाडु की भाषा तमिल है। उसके बाद आंध्र प्रदेश पड़ेगा, आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, तेलुगु है। और ऊपर आएंगे, घूम के आइए आप अपना वो पकड़ करके, एकदम तट पकड़ करके, तो आंध्र प्रदेश में तेलंगाना, तेलंगाना के ऊपर आ जाएंगे तो उड़ीसा पड़ जाएगा। उड़ीसा की भाषा क्या हो जाएगा, ओडिसी हो जाएगा। और उसके ऊपर आएंगे तो पश्चिम बंगाल आ जाएगा, तो बंगाल की भाषा बंगाली हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों असम पे आके रुक जाइए, क्योंकि असम की भाषा असमिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असमिया। एक बार जोड़िए, संख्या हो गया क्या, 14। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया, 14। इस तरह से याद करते हैं, सिस्टम से याद करिए भाई, कठिन कुछ नहीं, मेहनत तो करना पड़ेगा ना। मैंने क्या किया, मैं ऊपर से केवल तट पकड़ता हुआ चला आया और वही तटीय राज्यों के अलग अलग भाषाओं को ले लिया, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है सिंधी भाषा को दोस्तों 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया। तो दोस्तों पहली बार इसमें अब भाषा देखिए बढ़ रही, 14 के बाद जब सिंधी भाषा यहां पे जोड़ दोगे तो कुल भाषा कितनी हो जाएगी दोस्तों, कुल भाषा कितनी हो जाएगी, अब 14 से संख्या बढ़कर हो गई कितनी, 15 हो जाएगी। आपसे पूछा कब जोड़ा गया, तो पहली बार दोस्तों इसको जोड़ा गया 1967 ईस्वी में। कब जोड़ा गया, 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा को सबसे पहले जोड़ा गया, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा कैसे याद रखेंगे, याद रखेगा दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध ये कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा 1965 में हुआ था। कब हुआ था, 1965 में। और 66 छोड़ के 67 में सिंध दोस्तों पाकिस्तान वाले बेल्ट में सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। लिख रहा है कोंकणी, कोंकणी कहाँ की भाषा है, गोवा की भाषा है, याद रखिएगा। कोंकणी कहाँ बोली जाती है, याद रखिएगा गोवा में बोली जाती है। मणिपुरी कहाँ बोली जाती है, मणिपुर में बोली जाती है। नेपाली भी हमारे दोस्तों इस 22 राजभाषाओं में है। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी भाषा नहीं इस 22 में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में अंग्रेजी टिक करते हैं, अंग्रेजी भाषा नहीं है लेकिन नेपाली भाषा है। लिख रहा है दोस्तों इसको 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, तो पहली बार तो 67 में सिंधी को जोड़ा गया। दूसरी बार संशोधन कब हुआ दोस्तों, याद रखेंगे 1992 में हुआ। कब हुआ दोस्तों, 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, अंतिम में 2, यहां पर 3 याद रखेंगे, ठीक है। तो अब कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, तो पहले संख्या थी 15, यहां तक 15 हो चुकी थी, अब 15 में 3 जोड़ देंगे तो कुल कितनी हो गई, 18 भाषाएं हो गई। कितनी हो गई, 18। अभी 4 भाषा और जोड़ा जाएगा, ठीक है। आगे आइए, ठीक है, आगे आइए। अच्छा अब तक कितना कितना जोड़ चुके हैं, तो 67 में सिंधी जुड़ा है और 92 में क्या जुड़ा है, याद रखेंगे 92 में कौन कौन सा, 3 भाषा, एक कोंकणी जोड़ा गया, एक मणिपुरी जोड़ा गया है और एक नेपाली जोड़ा गया, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, इसका एक छोटा सा फार्मूला रखिए, ठीक है। याद रखेगा कमीना, क्या याद रखेंगे, बुरा तो लगेगा सुनने में लेकिन कमीना याद रखेगा। क से कोंकणी पकड़िएगा, म से मणिपुर याद रखेगा और न से नेपाली याद रखेगा, ठीक है। तो याद रखेगा कमीना, कमीना का मतलब आप किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, किसी चीज की कमी ना, ठीक है, किसी भी चीज की कमी ना हो उसे हम कमीना कहते हैं, ठीक है। तो कमीना याद रखेगा, ये कमीना को एक साथ याद रखेंगे। ये 3 भाषाएं कब जोड़ा गया, 1992 में जोड़ा गया। लिख रहा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये दोस्तों 4 और भाषाओं को दोस्तों जोड़ा गया। तो अब भाषाओं की कुल संख्या कितनी हो गई दोस्तों, तो पहले 18 था, अब 18 4 कितना हो जाएगा, तो 22 भाषा हो जाएगा। तो हमारी अनुसूची 8वीं अनुसूची में कितनी कुल भाषाएं हैं, कुल 22 भाषाएं। लेकिन इसको जोड़ा कब गया, 3-4 भाषाओं को 2004 में जोड़ा गया। कभी नहीं भूलेंगे, 4 से 4 याद रखेगा। 2004 में 4 भाषा, 1992 में 2 है अंतिम में, लेकिन भाषा कितनी जोड़ी गई है, 3 भाषा। इस तरह से याद रखेंगे। लिख रहा प्रथम संविधान संशोधन जो किया गया 1951 द्वारा, ये संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो याद रखेगा पहली बार जो संशोधन किया गया ना, उसमें संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ये 9वीं अनुसूची जोड़ा गया तो 9वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, याद रखेगा राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कहां पर किया गया है, याद रखेंगे दोस्तों ये 9वीं अनुसूची में किया गया है। कहां पर, इसी को हम क्या कहते हैं, 9वीं अनुसूची, ठीक है। 9वीं अनुसूची में किया गया, किसके बारे में बताया गया है, तो राज्यों के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में बताया गया। इसे हम पढ़ते हैं शॉर्टकट में नियम, याद रखेगा 9 में क्या दिया गया है, तो याद रखेगा 9 में नियम, 9 में नियम दिया गया। किससे संबंधित नियम, अधिग्रहण से संबंधित नियम के बारे में बताया गया है। लिख रहा किस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो याद रखेगा ये जो 9वीं अनुसूची है दोस्तों, 9वीं अनुसूची
में सम्मिलित जो विषय हैं, ठीक है, उनको दोस्तों चुनौती नहीं दिया जा सकता। लेकिन दोस्तों बाद में ना एक संशोधन किया गया है। देखिए रटने वाली बात है, संविधान को पढ़ने के लिए आपको अपडेट होने की आवश्यकता है। काफी समय पहले याद रखिएगा ये बताया गया, जब आपने पढ़ा 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, तो आपने पढ़ा दोस्तों 9वीं अनुसूची को हमारे संविधान में 1951 में जोड़ा गया था। तो बताओ 51 के बाद से क्या कोई चेंजेस नहीं हुआ चेंजेस। 51 में जब ये जोड़ा गया तो कहा गया कि ये इसमें जितने भी विषय शामिल हैं, जितनी भी चीजें बताई गई, उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन आगे एक संशोधन होता है। यह संशोधन कब हुआ है? 11 जनवरी को हुआ है 2007 में। 11 जनवरी 2007 को एक संशोधन किया गया और इस संशोधन में कहा गया कि चुनौती दिया जा सकता है। क्या कहा गया? चुनौती दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों क्या बताया गया? याद रखेंगे एक कंडीशन बताया गया कि अगर, याद रखेंगे, अगर उसके विषय मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हो तो मौलिक अधिकारों का हनन अगर हो रहा हो दोस्तों, हनन माने समझते हैं ना, अगर उससे मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हो तब दोस्तों क्या किया जा सकता है? वहां पर चुनौती दिया जा सकता है। ये अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। तो जो बच्चा रटे पड़े हैं कि कभी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, भाई उन्हें कम जानकारी है। आप स्टडी 91 पर आए हैं तो आपको अच्छे से जानकारी है। आज भी किताबों पर उठा के पढ़ेंगे तो ये नहीं लिखा हुआ है। पता नहीं क्यों नहीं, लोग अपडेट नहीं करते ना किताबों को, वही रटे रटाए चीजों को वहां पर लिखा गया, तो कैसे पता चलेगा? आप जानकारी रखिएगा, या आप चाहें तो गूगल सर्च भी कर सकते हैं कि नितिन सर सही बता रहे हैं कि गलत। लिख रहा है वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कितने अधिनियम हैं? छोटे छोटे दोस्तों कई सारे अधिनियम यहां पर बनाए गए हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, यहां पर कानूनों की संख्या कितनी है पता है आपको? कानूनों की संख्या 284 है। कितनी है दोस्तों? 284। अगर परीक्षा में पूछ देना तो भरोसा ही किसी को नहीं होगा कि यहां पर कानूनों की संख्या 284। 9वीं अनुसूची में याद रखेंगे जो छोटे छोटे कानून उनकी संख्या कितनी है? 284 है। लिख रहा है 52वां संविधान संशोधन ये 1985 में किया गया था, ठीक है। कह रहा इसके द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो यहां पर दोस्तों 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया? दल बदल के बारे में बताया गया। किसके बारे में? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और ये किसके बारे में बताता है? तो याद रखेगा दल बदल के बारे में बताता है। दल बदल का तात्पर्य क्या है दोस्तों? अरे वही जो एक पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, बाद में दोस्तों वो पार्टी छोड़कर किसी दूसरे का सहयोग कर देते हैं, उससे संबंधित कानूनों को बताया गया है। दल बदल के अंतर्गत रखा गया है। 10वीं अनुसूची है तो 10 से 10 याद रखेगा, 10 से दल बदल याद रखेगा। जैसे आपने 9 से नियम याद रखा था, अधिग्रहण संबंधित नियम, और 9 से 9 याद रखा था, ठीक है। आगे लिख रहा है 11वीं अनुसूची। कह रहा है 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? पहले बताइए सर 11वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? तो याद रखेंगे 11वीं अनुसूची में पंचायतों के बारे में बताया गया। किसके बारे में? पंचायतों के बारे में बताया गया, ठीक है। अब आइए बात की किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो याद रखेगा 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993। कब हुआ था दोस्तों? 1993 में दोस्तों जो 73वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत ये जोड़ा गया 11वीं अनुसूची। लिख रहा है 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया? बताया तो कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया दोस्तों? अपनी भाषा में कहेंगे तो पंचायतों का, या फिर आप इसे कह सकते हैं कहीं कहीं पर आपको मिलेगा पंचायती राज का। क्या मिलेगा दोस्तों? पंचायतों का या फिर पंचायती राज का उल्लेख किया गया। इसी पंचायती राज के अंतर्गत याद रखेगा ग्रामीण विकास, बाजार, सड़क, गरीबी उन्मूलन, इस तरह के जो गांव के छोटे छोटे तथ्य हैं उनके बारे में भी बताया गया। लिख रहा है 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों 11वीं अनुसूची, देखिए जिस प्रकार 9वीं अनुसूची में पूछता है ना, 9वीं अनुसूची में कितने विषय थे? तो 9वीं अनुसूची में आपने पढ़ा था 284 कानूनों की संख्या 284 था ना। उसी तरह से 11वीं में दोस्तों कितनी संख्या? तो याद रखेंगे 29 विषय। कितने हैं? याद रखेंगे कितने विषय हैं? 29 विषय। अच्छा एक चीज और बताइए, ये जो 11वीं अनुसूची आई है किससे जुड़ा है? तो याद रखेंगे 73वां संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से दोस्तों इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया है। याद रखेंगे जिसमें पंचायतों के बारे में बताया गया। लिख रहा है 74वां संविधान संशोधन भी 93 में हुआ है। उसके द्वारा दोस्तों कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो याद रखेगा 12वीं
कौन सी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, याद रखेंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे। लिख रहा है शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख ये किस अनुसूची में किया गया है, तो याद रखेगा 12वीं अनुसूची में किया गया है। करा 12वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए, जैसे पिछले वाले में आप 11वें वाले में 29 विषय पढ़े थे, वैसे यहां पर दोस्तों कितने विषय हैं, तो याद रखेंगे 18 विषय दिए गए हैं। कितने विषय, 18 विषय दिए गए हैं। 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा दोस्तों इसको जोड़ा गया है। इतनी बात है जो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, मैं आपको ऐसे याद दिलाता हूं। पहले वाले अनुसूची में किसके बारे में बताया गया, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता पेंशन के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के बंटवारा के बारे में बताया गया है। पांचवी अनुसूची में SC ST क्षेत्रों के लिए क्या किया गया, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। छठी अनुसूची में AMTM असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित बंधों को बताया गया है। सातवीं अनुसूची में सूचियों के बारे में बताया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, उसको याद रखेंगे। इसी तरह अच्छा, वर्तमान में संख्या 100 है, संघ सूची में 100 है, राज्य सूची में 61 है और आपके समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा 7वें के बाद 8वें में, 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषा के बारे में बताया गया। वर्तमान में 22 भाषाएं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 9वीं अनुसूची में भूमि अधिग्रहण नियम के बारे में बताया गया है। कुल 284 कानून है, याद रखेगा। 10वीं अनुसूची में दल बदल आया है। ठीक है, दल बदल आया है। ठीक है, उसमें कुल 29 दल बदल आया है, उसमें विषय नहीं है, दल बदल आया है 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची जो आया वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, उसमें 29 विषय हैं। और अंतिम में हम पढ़ते हैं 12वीं अनुसूची, जिसमें किससे संबंध बताया गया, शहरी क्षेत्रों के संबंध में। या दोस्तों यहां पर हम नगर पालिकाएं भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, नगर पालिकाएं भी पढ़ लेते हैं, तो इससे संबंधित बंद बताए गए हैं। और विषय कितने हैं, तो 18 विषय हैं। अगर आप इतनी बातों को याद रखते हैं तो निश्चित रूप से इस पूरे चैप्टर पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। इतना ही सवाल आता है, इससे ज्यादा सवाल नहीं बनता है। ठीक है, तो जुड़े रहेंगे स्टडी 91 पर। तो जैसे जैसे हम लोगों ने अपने इतिहास विषय को अच्छे से समाप्त किया, देखिए आप इससे अपनी ईमानदारी पकड़िए ना। यूट्यूब पर हजारों क्रिएटर हैं, हजारों लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से कौन पढ़ा है। कोई एक ऐसा चैनल ढूंढ के लाइए जिसने इतिहास के एक एक तथ्य पर बात किया हो, संविधान के एक एक तथ्य पर बात किया हो, कहीं कोई भी टॉपिक छूटा ना हो। किसी ऐसे चैनल को ढूंढ के लाइए। नहीं मिलेगा तो ये मानिएगा कि ऐसा कोई है ही नहीं जो आपकी फिक्र और चिंता करता है। तो आइए फिर स्टडी 91 पर। ढूंढने में क्यों समय व्यतीत कर रहे हैं, आप हमारे साथ आइए। ज्यादा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, ज्यादा स्टडी मटेरियल मिलेगा और आपको जानने का मौका मिलेगा कि हाँ हमें कितना आता है। आप में से बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा चैप्टर पढ़े पहले, तो सवालों को हल करते समय दोस्तों पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से हल करो ना। देखो कितना सवाल आपको आता है, तब तो पता चलेगा कि हाँ आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है और स्टडी 91 की वजह से कितना बेहतर हो पाया है। तो आइए साथ में पढ़िए। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद कोई भी किताब उठा करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यार, क्वेश्चन यहीं से बनता है, कहीं बाहर से नहीं बनता। हम खुद ही रिसर्च करके देते हैं। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उनके हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। बाकी किताबें खरीदना चाहें तो किताबें भी ले सकते हैं। कुछ हो ना हो लेकिन पेड प्रोग्राम दोस्तों एक बार और ज्वाइन करिएगा, ये आपसे निवेदन है। जो भी विषय आपको कमजोर लगे कम से कम उसका पेड प्रोग्राम ज्वाइन करिएगा। उसके बाद तो ऑटोमेटिक आप हर विषय का पेड प्रोग्राम लेना पसंद करेंगे। क्यों, एक बार जो लत लग जाएगी, आपको शानदार चीजें पढ़ने का लत लग जाएगा ना, तो आपको दूसरी चीजें समझ में नहीं आएंगी और पल्ले भी नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। एक काम करिएगा, जिन बच्चों ने वीडियो लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, प्लीज आप कर दीजिए, आपसे ही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।